ओके मैथ्स निकालिए। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? एग्जाम्पल है ठीक है, चलो ओके। Now, the lateral surface area of hollow cylinder is 4224 centimeter square. तो एक hollow cylinder है और hollow फिर दोनों तरफ से hollow होता है। hollow का मतलब है कि जैसे पाइप होता है ना, पानी का पाइप, वैसा hollow, इधर से भी hollow और इधर से भी hollow, ठीक है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया है, यही LSA होता है। जो ऊपर से दिखने पे ना दिखाई दे वही तो LSA कहलाता है कि नहीं। और दिव्यांशी LSA का फार्मूला क्या होता है? हाँ ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया दिया है एंड इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट। इसको बीच से कट कर दिया गया है ऐसे। अगर मान लो इस सिलेंडर को बीच से कट कर दो तो क्या इसे खोल भी सकते हैं? अब खोल देने पर फिर ये ऐसा हो जाएगा जैसे कोई शेफ की टोपी हो। वो तो टोपी ऐसे रखता है ना, और उसको बीच से कैंची से कट कर दो तो क्या खुल जाएगी टोपी? वैसे कर दिया गया है। अच्छा, अब इसका सरकमफरेंस क्या है? 2 पाई आर। तो वो इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये हो गई 2 पाई आर, और जो इसकी हाइट है वो इसका, तभी तो इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, L इंटू बी। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट, और इस जिसकी विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगुलर शीट है, यही तो विड्थ है। तो हाइट कितनी हो गई बताइए? 33 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द पेरीमीटर। तो यही तो चीज हुई पेरीमीटर, 2 पाई आर। सो देखो LSA इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो LSA की वैल्यू डालो, दैट इज 4224 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर की जगह लिख दीजिए पेरीमीटर, और इनटू हाइट, यही तो है कि नहीं। और हमको पेरीमीटर ही तो चाहिए। और हाइट की जगह द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। जो विड्थ यहाँ पर बनी वही तो इसकी हाइट रही होगी। देखो इस बात को, दैट इज विड्थ ऑफ rectangular sheet is height of cylinder। तो अब हम इसमें रख दें 4224 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर और इनटू कितना रख दिया जाए मानसी? 33, क्योंकि वही इसकी हाइट है। 33 से डिवाइड करो, पेरीमीटर निकालो। 4224 अपॉन 33 दैट इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर भी कह सकती हो या सरकमफ्रेंस। बुक में क्या पूछ रहा है? ठीक है,
पेरीमीटर निकालो। 11 से कट करो, 11 3 जा 11 से इसको भी डिवाइड करो, 4 2 2 4, ठीक है। नाउ लेट अस कैंसिल इट। ओके, कितना आ गया? तो 33 आया, फिर 9 2 92 से क्या आएगा? 88, और फिर 4 से करो तो 384 भी 3 से कट जाएगा, 3 से कैंसिल करो। 3 1 is 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा, तो पेरीमीटर कितना आ गया? और इसी को सेंटीमीटर लिखो। So this is perimeter। 9th क्वेश्चन देखो। A road roller takes 750 complete revolution to move over। वो चलने के लिए 750 complete revolution लेता है लेवल रोड पर। फाइंड द एरिया ऑफ रोड। जो रोलर है वो एक तरीके का सिलेंडर है, ये देख लो रोलर है। अगर मान लो ये इसका LSA है, तो अगर ये यहाँ से चले और 1 टन ले ले, तो बताओ इसने कितना सरफेस लेवल किया? क्या अपने LSA के बराबर? फिर से देखो, ये इसका LSA है और इसने सिर्फ यहाँ से ऐसे चला, और ये चलने पे क्या होगा? क्या 1 टन लेने पे या 1 रिवोल्यूशन लेने पे कितना एरिया लेवल करेगा? जैसे क्रिकेट ग्राउंड में पिच होती है कि नहीं, रोलर चलता है, तो अपने LSA के बराबर ही करेगा। ये तो नहीं रोड कर सकता ना, ये तो लेवल नहीं कर सकता। और उसने कितने टन लिए हैं? 750 टन लिए हैं, तो उतना इंटू LSA इतना ही एरिया तो लेवल किया होगा। सो अब हम इस चीज को लिख रहे हैं कि नाउ ये रोलर है और इसने कोई एरिया रोल किया, ये है रोलर, तो इट विल रोल द एरिया। बाकी इसकी एक्सिस है, इससे जो भी लगा हो उससे भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो उस पर एक कोई आदमी बैठा होगा और उसको रोलिंग करता होगा ना। अब ये देखिए कि इसका LSA कितना होगा और क्या क्या डायमेंशंस दिए हैं इसकी। रोड रोलर इज डायमीटर 84, ये 84 है। अगर 84 सेंटीमीटर इसका डाया है और 1 मीटर इसकी ये क्या है? 1 मीटर लेंथ है, तो इसका रेडियस क्या हुआ? रेडियस इज d/2, तो 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। और यदि उसे मीटर बदल दिया जाए 0.42 मीटर। अब ये बताओ LSA ऑफ रोलर क्या 2/RH? तो 2 इंटू 22/7 और इंटू 8 जरा देखो 0.42 और H कितना है? 1 मीटर। अच्छा, क्या सृष्टि आप मुझे बताएंगे कि 7 से इसको कट किया जाए तो कितना आएगा? चलो कोई बात नहीं। तो 7 से 0.42, चूंकि डेसिमल के 2 डिजिट लिए गए हैं तो इसलिए पहले डेसिमल के बाद कर ले रहे तो डेसिमल लगाओ, फिर 1 डिजिट उतारो, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगाओ, फिर अब दूसरा डिजिट उतारो, अब चला गया। सही, तो इसलिए इससे कटा तो कितना आया? जिससे ये ना समझ में आए, भाई कहते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे में सृष्टि ये कर सकती हैं कि डेसिमल हटा दें और नीचे 100 लगा दें,
और 7 से इसे कट करें, 7 6 जा और अब 0.06 कर लें। कुछ लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ नहीं आती, पहले डेसिमल हटा के करेंगे और बाद में 0 लगा देंगे। चलो अब ये देखो 6 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल प्लेस कर लो, तो ये 44 है क्या? और 44 में 6 का मल्टीप्लाई करो, बाद में 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देना। तो 6 4 जा और 6 4 जा, और अब इसमें बोलो 2.64 तो दैट इज 2.64 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो हाउ मच एरिया इट विल ये लेवल इन 1 रिवोल्यूशन इज 2.64। हाउ मच एरिया इट विल लेवल इन 750 रिवोल्यूशन? सो एरिया इट विल लेवल इन 1 रिवोल्यूशन, तो 1 रिवोल्यूशन में तो सिर्फ वो अपने LSA के बराबर ही करेगा, दैट इज 2.64 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया इट विल लेवल इन 750 रिवोल्यूशन, तो 2.64 और इंटू 750, और उतनी ही रोड होगी, क्योंकि रोड को ही तो इसे लेवल करना है, इसको मल्टीप्लाई करो। So 198,000 2 डिजिट पहले ये लगा दें, तो कितना हो जाएगा? 1980। एक बार पीछे आंसर देखो जरा इसका। फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ द रोड इज, एरिया ऑफ रोड इज, यही आ रहा है क्या? आपको 8th और 9th क्वेश्चन करना है। अभी 2 दिन की छुट्टी होने वाली है, ये इसकी वजह से ये भी क्या बाहर टाइल्स लगेंगे, तो जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर पीछे के हैं वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, हमें फिर बैठ के कॉपी चेक करनी होगी। अभी तो क्या सुबह शाम क्लासेस चल रही हैं। अब देखो हम लोग नहीं होने वाला है लगभग, कितनी बाकी है? मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या होगा? ये तो हम लोग करके ये शुरू कर देंगे, छुट्टियों में कर देंगे। फिर और कितने हैं? ये 10 चैप्टर, फिर 10 10 के बाद कितने चैप्टर देखो? 14 होंगे, लगभग 14 होंगे। 13 है, हो जाएगा। आप हमें सिलेबस बता दीजिएगा कि अगले एग्जाम में कितना आना है, फिर हम उसके बाद स्पीकर हम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो आप बता देना कि अगले एग्जाम में 30% क्या है? 30% आएगा, यानी यानी एक टर्म 1 का 30% आएगा। ओके। Now company packages its milk powder in cylindrical container। तो एक ऐसा कंटेनर है, इसमें मिल्क पाउडर आता है बच्चों का, जैसे लैक्टोजन ऐसा करके कुछ डिब्बा आता होगा, और जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है और डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस निकाल लेना चाहिए, जो कि 14/2 7 सेंटीमीटर होगा। अब इसको पूछो कि इसके चारों तरफ वो लेबल लगाती है, तो सरफेस इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, जो लेबल है वो नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है, और उस लेबल में ऐसे ऐसे करके लैक्टोजन लिखा है। तो वो कह रहा है कि लेबल की स्ट्रिप कितनी लंबी होगी। तो अब तुम्हें 20 नहीं लेना है, क्योंकि लेबल की हाइट लो ना, 2 ऊपर छोड़, कितना हुआ? क्योंकि 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा, तो ये हाइट कितनी हुई? 16 सेंटीमीटर। लेबल का फिर हमें ये निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस तो वही लेगा पेरीमीटर,
So what is the area of level? So area of that is level. It is equals to 2 pi r into height of level. Height of box नहीं लेना है. तो बताओ height of level क्या हुई? Height of level is equals to 20 minus 4 हो गया कि नहीं, 2 ऊपर 2 नीचे, so that is 16 सेंटीमीटर. अब सब चीजें रख लो, 2 into 22/7 और r क्या लें और हाइट कितनी ले लें, 7 से 7 कट गया, 44 into 16 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. सबने जमा कर दिया? जमा करो, जमा करो, फिर ये क्वेश्चन समझा दें. लो आगे हमको ये बात मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब या साइड क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LVH, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. तो इन्हीं तीनों पर बेस्ड होगी अगली एक्सरसाइज. इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस ये 3 फार्मूले आपको पता होना चाहिए. समझ में आई बात ना? अब जरा देखो, जमा कर दिया आयुषी? कितनी देर लगा रहे? चलो ना, कुछ चीजें देखें. हाँ 10 तक ये दोनों जमा तो करें. सो ये ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताओ. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? हाँ चल, हाँ अब कुछ चीजें समझो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. उधर मत देखो बार बार, ऐसा नहीं होता है. वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? बहुत अच्छा, तुम लोग तो सब जानती हो. देखो सब लोग बोल रहे थे 10,000, सिर्फ ज्योति ने बोला 10 लाख. ये होता है कैसे इसे पता? 1 मीटर क्यूब को इन्होंने लिखा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू, ये होता है कि नहीं 1 मीटर क्यूब. यानी जिस क्यूबॉइड की हर साइड कितनी हो 1 मीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? 1 मीटर क्यूब हो जाएगा. फिर 1 मीटर को ज्योति ने क्या लिखा होगा मन ही मन में? 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर, और तो फिर 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हुआ? बोलो. 1 2 3 4. जस्मिता तो सब जानती है, इसने तुरंत बोल दिया 10 लाख. नहीं, ये होता है, क्विक विटेड है, इंटेलिजेंट. 10 लाख बोल दिया तुरंत. तो फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर क्यूब? बुक को बिना देखे बताओ. हाँ हर चीज जानते थे, तुरंत बोला 1000. कैसे ये सब लोग जानते हैं? बुक भी नहीं देखी. 1 सेंटीमीटर क्यूब को इन्होंने क्या बताया? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर होता है ना तुम्हारे स्केल में. और इसमें भी क्या हुआ? तो कितना हो गया? तुरंत देखो आयुषी ने बता दिया. क्यूब.
ओके 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10 लाख। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सही है। अब उसे देखो, हमने एक मिल्क बॉक्स में लेबल लगाया है और लेबल ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के लगाया गया है और नीचे से। अगर इसकी टोटल हाइट कितनी है 20, तो 2 और 2 कम करो, यानी लेवल को पूछ रहा है कितना एरिया लेवल का। तो लेवल की हाइट बताओ। 2 यहाँ से छोड़ो, 2 यहाँ से, 20 में से 4 माइनस करो, 16 हो गया। अच्छा वो तो सरकमफ्रेंस तो वही रहेगी, तो बोलो एरिया ऑफ लेवल क्या हो गया? सरकमफ्रेंस इनटू सरकमफ्रेंस में 2 पाई r। r देख लो 14 है तो r कितना हुआ? समझ में आ गई बात? और साथ ही साथ में हाइट ऑफ लेवल 16 कर दी कि नहीं? तो इन दोनों को 7 से 7 कटा और 44 में 16 का मल्टीप्लाई। तो दिस इज द एरिया ऑफ लेवल। ओके नाउ अब जरा देखो कि एग्जाम्पल नंबर 8 पे आओ। अगर मान लीजिए जो किसी चीज का वॉल्यूम होता है वही उस चीज की क्या होती है? कैपेसिटी। ये देखो जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो यही इसकी कैपेसिटी है, इसमें कितना दूध आ सकता है, कितना पानी आ सकता है। वॉल्यूम इज ओनली नोन एज कैपेसिटी। उस बर्तन की धारिता या कैपेसिटी उस चीज का आयतन ही है। ओके सो वॉल्यूम इज सेम एज कैपेसिटी। वॉल्यूम इज सेम एज कैपेसिटी। यानी अगर कोई पूछे इस कमरे में कितनी एयर आ सकती, कितनी वॉल्यूम एयर, तो हम ये भी कह सकते हैं इस वॉल्यूम में एयर कितनी एयर की कैपेसिटी है। एग्जाम्पल 8 देखो। एग्जाम्पल 8 कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है और इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। क्या क्या दिया गया? बेस एरिया दिया है। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि वॉल्यूम क्या चीज होती है? हमने पहले बताया था बेस एरिया इनटू हाइट होती है, यही होता है कि नहीं? तो बेस एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। देवदत्त एल बी एच अलग बात होती है, वैसे ठीक है तुमने बता दिया। एल बी और एच। एल इंटू बी क्या होता है? क्या बेस एरिया? एल इंटू बी क्या है बताओ? तो ये लिखो बेस एरिया और इंटू हाइट और ये लिखो वॉल्यूम। अब सारी चीजें रख दो और हाइट निकाल दो। बताओ कितना वॉल्यूम दिया है, देख के बताओ। 275 दिया है और बेस एरिया 25 और साथ ही साथ इसकी हाइट। तो हाइट कितनी हो गई? 275 बाई 25। सो दैट इज 5 से कट कर लो। 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। यहाँ 5 आया, फिर से कट करो। एच कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि in a cylindrical milk can of diameter 14 centimeter and height 20 centimeter, a label is sticked, उसी में चिपकाया गया है, which leaves a margin of 2 centimeter at top and bottom. वो कितना मार्जिन छोड़ रहा है? leaves a margin of 2 centimeter at top and bottom. Find
एरिया ऑफ लेवल। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइड इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर and its base area is, base area कितना दिया है? 275 and its base area is 25 centimeter square. Find its height. Write formula of volume या कैपेसिटी फॉर क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू मिलीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तीनों का फार्मूला है ना। वो कन्वर्ट करके दिखाना है, सिर्फ लिखना नहीं है। चलो, एक गोडाउन है जिसमें क्यूबॉइड है, तो एक बहुत बड़ा ऐसा गोडाउन है और उसमें बहुत सारे बॉक्स भी रखे जाएंगे। तो पूछा जा रहा है इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं। ये है गोडाउन, कितने बॉक्स आ सकते हैं। Now how many box can be placed in godown? तो अब इसी के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स रखे गए हैं, तो कह रहा कितने सारे आ सकते। तो इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन, बोलो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। यही तो होगा, मतलब बड़ी में से इससे डिवाइड कर दो, आप पता चल जाएगा। नहीं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दोनों में ही LBH लगेगा, लेकिन जो बड़ी चीज है उसमें बड़े X लगाओ और जो छोटी चीज है उसमें छोटे छोटे लेटर्स लिखो। तो बड़े वाले में क्या लिखेंगे आप बताइए। ठीक है, तो 60, इसको वॉल्यूम ही लिखो, ये तो दिया ही है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 60 इंटू, लेकिन वो मीटर, ये भी मीटर क्यूब में है। 60 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.8। तो 0.8 में से डेसिमल हटाया जा सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब तक 2400 और 8 10 यहाँ लगा दो, ये डेसिमल हटा दो। 8 से क्या कटेगा, ठीक है, 8 3 जा 24 है और 3 3 जा 9 और 9 के आगे 1 2 3 4 0। इतने बॉक्सेस आ सकते। हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी, समझ में आ गई बात। ओके, एग्जाम्पल 10 देखिए, समझ में आई ज्योति? नहीं आई? कहाँ देख रही हो? ये आया समझ में सवाल?
यानी वॉल्यूम ऑफ गो डाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कर दिया, तो ये दिया और ये दिया है, फिर डिवाइड करते हैं। तो सही है कि नहीं, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रेक्टेंगुलर पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर से क्या तुम रोल करके एक सिलेंडर बना सकते हो, एक शेफ की टोपी बना सकते हो ऐसे, तो रेक्टेंगुलर पेपर से बना दो। तो वो कह रहा है कि ऐसा करने से जो बनेगा सिलेंडर, उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसमें कितनी हवा आ सकती है। ठीक है, सो आपने सही बनाया था अपनी कॉपी से। नाउ लेट अस सी इट। कि मान लीजिए मैं इसको रोल कर दूं दोनों तरफ से, तो ये रोल कर दो और ये रोल कर दो, तो क्या बन जाएगा, क्या ऐसे बन जाएगा क्यूबॉइड, सॉरी सिलेंडर बन जाएगा, ऐसे रोल कर दिया। तो अब ये देखो इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है 14 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर बना, इट कैन बी रोल्ड टू फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ विड्थ 40 रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ 20 सेंटीमीटर का मैंने सिलेंडर बना लिया रोल करके। तो अब मुझे वॉल्यूम चाहिए, फिर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, और आर कितना है, 20 सेंटीमीटर, और इंटू एच है 14, 7 से कट करो 2, तो 22 2 जा 44, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 20 कितना हुआ, 400 का भी मल्टीप्लाई करो, तो 17600 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ एक सवाल और करें, फिर आपसे कराएंगे। एग्जाम्पल 11 देखो, सबने जमा कर दिया है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 11, A rectangular piece of paper is folded without overlapping to make a cylinder। अब ये रेक्टेंगुलर पीस है, फिर से वही सवाल, रेक्टेंगुलर पीस से क्या हम एक सिलेंड्रिकल बना सकते हैं? yes sir, तो उसको इन्होंने सिलेंडर बना दिया, ये ऐसे सिलेंडर बना दिया, तो और उसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जबकि ये 11 सेंटीमीटर था, तो जो 11 सेंटीमीटर था क्या वही सरकमफ्रेंस बन जाएगा? तो इट विल बी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर, या जो 2 पाई आर है कि नहीं। तो अब ये लिख लो कि दैट इज लेंथ ऑफ पेपर इज नाउ, अब वो क्या बन गई है, सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। तो बोलो जो 2 पाई आर है क्या वही अब 11 हो गया है ना, 2 इंटू 22/7 और इंटू आर, तो इससे क्या मुझे आर मिल जाएगा, रेडियस, रेडियस तो जरूरी है ना, नहीं तो फिर हम पाई आर स्क्वायर एच कैसे निकालेंगे। देखो रेडियस निकालो, 11 इंटू 7 बाई 22 इंटू 2, इससे 2 आ गया, तो रेडियस कितना हुआ आयुषी, 7/4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला बताओ, सारी वैल्यू फीड करके भी बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस बताइए। सर 22/7 इंटू 7/4 हाँ इंटू 7/4 हाँ, इंटू जो बताओ तो हम लिख देंगे, हम क्या को पता तो है, जो कहो वो लिखना पड़ेगा। बोलो, हाँ बताओ, हाइट नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, तो एक बार बोलो, चाहे कोई कितना बोल दे, नो सर इट इज 4, ऐसे बोला जाता है, नहीं 4 ही है।
4 ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप फिर से बोलो बोलो। 7 भी कट गया, अब इससे कटेगा Yes, sir. 11 और 2, तो बोलो ये कितना हुआ 77 बाई, अब ये कट जाएगा, इसको काटो। 2 3 जा 17 है, तो 2 8 जा 16 और फिर 10 1 बचेगा। तो बहुत अच्छा, क्यूब में लिखना है हमेशा वॉल्यूम। तो अब आपको मैं 3 सवाल दे रहा हूँ, 9 10 11 9। That is find the a go down is in the form of cuboid of dimension, कितना डायमेंशन है 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर। हाउ मैनी बॉक्सेस of 0.8 meter cube volume can be kept in it? Second question देखिए, that is पूछा जा रहा है कि a rectangular paper of 14 centimeter width is rolled to make a cylinder of radius 20 centimeter. Find volume of cylinder. Next is a rectangular paper of dimension 11 centimeter into 4 centimeter is rolled to make a cylinder of height। देखो इसको दो तरीके से मोड़ा जा सकता है, वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा। कोई ऐसे मोड़ दें तो लंबा सिलेंडर बन जाएगा, और कोई ऐसे मोड़ दें तो ऐसा बन जाएगा, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम अलग। पेपर तो दो तरीके से रोल हो सकते हैं ना, आप अपने रजिस्टर ही को देख लो, वैसे भी कर सकते हो। तो ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई ऐसे भी रोल कर देगा तो फिर ऐसे में ऐसा बन जाएगा, लेकिन वो हमें नहीं करना है कि ऐसे रोल करो। तो 4 वाली कोई हाइट है, चलो जमा करते हैं। Given a cylindrical tank, in this situation you will find the surface area, and in this situation you will find that एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो सिलेंड्रिकल टैंक में आपको कब इसका सरफेस एरिया निकालना होगा और कब इसका वॉल्यूम निकालना होगा, वो पूछ रहा है। बोलो पहली सिचुएशन दी जा रही है कि इसमें हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, तो क्या निकालोगे पहले में वॉल्यूम, ए में वॉल्यूम निकालना होगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, तो सरफेस एरिया
और टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, दो सिलेंडर दिए हैं, एक सिलेंडर पतला है और एक उसकी बल्कि हाइट ज़्यादा है, जबकि अदर सिलेंडर वाइडर है बट उसकी हाइट कम है। दिस इज 7 सेंटीमीटर विथ 14 सेंटीमीटर। सेकंड वाले को देखो, ये 14 सेंटीमीटर है और विड्थ है 7 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट और सेकंड है। आप इसमें केस 1 केस 2 लिख लेना। केस 1 में जो वॉल्यूम, पहले रेडियस निकालना, देखो केस 1, तो केस 1 में ये एक्सरसाइज वॉल्यूम की है, तो पहले रेडियस निकालो। R1 को क्या लिखोगे, D1/2 दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम्स आयुषी वॉल्यूम का फार्मूला बताओ। सर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखना पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि आप फर्स्ट फिगर से डील कर रहे हो। ठीक है, और सभी चीजें डाल देना। तो 22/7 और R की वैल्यू क्या होगी, 7/2, और हाइट कितनी होगी 40। इसको आप खुद सॉल्व करना और फर्स्ट केस का वॉल्यूम निकाल लेना। जो वॉल्यूम आएगा उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना। ओके, और बताओ अब केस 2 लो। केस 2 में क्या करोगे बताओ, R2 निकालोगे, उसके लिए क्या लिखोगे, D2/2, तो बताओ D2 कितना है 14/2 सेंटीमीटर, जो कि 7 सेंटीमीटर हुआ। और अब बताइए निखिल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा पाई R2 स्क्वायर और H2, क्योंकि ये दूसरा केस है। अब यहाँ पर 22/7, R की वैल्यू क्या क्या ली जाएगी और हाइट क्या ली जाएगी, इसको भी आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, दैट इज फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। और एक और भी चीज पता करनी इसमें, विच सिलेंडर हैज ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इसका वॉल्यूम निकाला है, लेकिन अभी सरफेस एरिया तो नहीं निकाला है। तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा कि किसका ग्रेटर वॉल्यूम है और किसका ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या आप पता लगा लोगे, जिसका ज़्यादा होगा तो कह देना फर्स्ट सिलेंडर हैज ग्रेटर वॉल्यूम। अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप करोगे तो पता तो चल जाएगा ना। अब इसमें इसी में एक और चीज़ पूछी गई है, सरफेस एरिया, तो कैसे करोगे, इसी का केस 1 में सरफेस एरिया का बताओ, TSA का फार्मूला बताओ, बोलो। R+H, तो 2 × 22/7 और R कितना है बताइए, 7/2। ठीक है, हाँ। वैसे केस 1 केस 2 लिख रहे हो, इसका इतना कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो। केस 1 केस 2 तो है ही है ना, छोड़ दीजिए, आगे की क्लासेस में देखेंगे। यहाँ तक ठीक है। तो 2πr और R+H की जगह क्या लिखोगे बोलो, H कितना है, सही है। तो अब बताओ 7 से 7 कटा, 2 से 22 बाहर है, अंदर LCM लो, तो बताओ यहाँ 7 है, आयुषी यहाँ कितना आएगा, क्योंकि 14/1 है ना ये, 1 2 जा 2 और फिर 28 आ जाएगा। 28 + 7 कितना होता है 35/2, तो 2 से कटा 11, फिर कितना आया, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। हमेशा सरफेस एरिया किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब केस 2 लो, केस 2 में बताओ TSA क्या निकालोगे, 2πr R+H, लेकिन यहाँ पर 7 ले लेना और बोलो हाइट कितनी है, क्या वह भी 7 है, तो 7 से तो 7 कट गया और बाहर 44 है, लेकिन अंदर कितना आया, 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 4 जा बताओ 56,
और 14 4 या 56 में 5 जोड़ो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ किसका सरफेस एरिया है? सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर इज मोर। ऐसे ही वॉल्यूम में भी लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर इज ग्रेटर। सर एक बार फिर से समझो। अब मान लीजिए इस 2 से इसे कट किया तो 11, इस 2 से इसे कट किया तो 7। 7 का क्यूब कितना होता है? सर 343 तो 343 में अगर 11 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 11 3 या 33, 11 4 जा सर एक 7 एक और रह गया, लो ये भी कट गया। तो फिर कितना हो गया बताओ? 49 इंटू 11, तो 11 9 जा 99 और 11 4 जा 44। 44 में 9 जोड़ो 53, इतने सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ जरा कट करो तो क्या आ जाएगा? 77, दैट इज 49 इंटू 22। तो 22 9 या कितना होता है? 2 9 18, पता करना पड़ेगा। 1 8, चलो 1078। ये सृष्टि ने बताया है, हमारी गारंटी नहीं है इसकी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इज मोर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इज ग्रेटर। अब पूछो तुम कहाँ से पूछती है, तुम्हें बता दो। आ गया। सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? सरफेस एरिया ऊपर और नीचे का ले लो। ऊपर का कितना है और नीचे का? सर्कल का तो मालूम है ना एरिया। और ये कितना है? जोड़ो जरा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यदि मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा? वही लगाया कि नहीं, आर प्लस एच एस में। फिर सब वैल्यू डालो, एलसीएम बता दो क्या? 2 हमने यहाँ ले लिया, 1 से डिवाइड किया 2, फिर ये 35 हो गया, फिर मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पर भी कर लो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करो। फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, सेकंड और थर्ड में। थर्ड क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। बेस एरिया है और वॉल्यूम है, बोलो कैसे निकालोगे हाइट? चलो दैट इज सेकंड क्वेश्चन। देखो वॉल्यूम, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेस एरिया। यही फार्मूला ही होता है, उसी में हम लोग डाल देते हैं। और अब वॉल्यूम कितना दिया है? 900 और बेस एरिया 180। हाइट नहीं दी गई है तो हाइट कैसे निकाली जाएगी? 180, 0 से 0 कटा, 9 2 जा 18 और 9 10 जा 90, तो कितना आ गया? हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में कि एक क्यूबॉइड रूम है और उसमें कितने क्यूब रखे जा सकते हैं, छोटे छोटे। तो इस क्यूबॉइड रूम में ये पूछा गया है कि बहुत सारे क्यूब रखने और उनकी एक साइड दी है, सारी नहीं दी है, ये बस 6 सेंटीमीटर की है। सो नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी पुट या accommodated
उसमें कितने रखे जा सकते हैं, या स्टोर्ड, जो आपको अच्छा लगे वो लिखना। इट इज इक्वल्स टू Volume of divided by volume. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, दोनों के फार्मूले अलग अलग हैं। ये LBH कहलाता है और ये एक क्यूब होता है। तो क्या क्या डायमेंशन है देखो जरा। 60 इंटू 54 इंटू 30 और नीचे क्या लिखेंगे? अब ये सभी 6 से कट जाएंगे, जमा कर दो। नाउ ओके, तो 6 से कट करो, देन ये 6 से कटो और इससे 5, तो 5 9 जा 45, 450 बॉक्सेस, 450 क्यूब्स रखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया है, इसकी हाइट पता करनी है, जबकि इसका वॉल्यूम भी दिया है, डायामीटर भी दिया है। डायामीटर ऑफ बेस कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। 140/2 दैट इज 70। आयुषी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7। आर क्या रखें? 70 इंटू 70। एच नहीं पता और वॉल्यूम भी कितना दिया? 1.54 है। ये चीजें सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन वो मीटर क्यूब में है। तो अब मैं क्या करूं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लूं। बताओ 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर? बताओ। तो 70/100 कर दो तो मीटर बदल गया, या 0.7 मीटर। जीरो लगाने का तो कोई मतलब नहीं ना, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो। अब मैं यहाँ पे सब मीटर मीटर में लिखूं, तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच, और ये कितना है बताओ? क्या 1.54 है। एच को वहीं रहने देना, नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे। तो 1.54 इंटू 7, और देखो नीचे क्या क्या आएगा बताओ? 22.7 ठीक है। अच्छा, एक डिजिट पहले यहाँ डेसिमल, एक डिजिट पहले यहाँ डेसिमल और 2 डिजिट पहले यहाँ, तो कट जाएंगे ना, क्योंकि जितने प्लेसेस पहले डेसिमल होता है, अगर ऊपर नीचे 2 डिजिट पहले यहाँ हुआ कि नहीं, और 2 डिजिट पहले यहाँ हुआ। जो ऐसा न करना चाहें उनके लिए सुविधा है कि इसको हटा के 100 लिख दें, और इन दोनों को भी हटा के 10 इंटू 10 100 हुआ कि नहीं, और तब कट जाएगा क्या? अच्छा, अब 7 से 7 कट गया, और ये बताओ 22 से 154 कितनी बार जाएगा? नहीं तो चलो 11 से काटो। 11 2 जा 22 और 11 1 जा, फिर कितना बचा? 44। 4 टाइम्स चला गया। अब 7 से काटो इसको, 2 आ गया। तो अब कुछ बच नहीं रहा है, सिर्फ 2 ही बच रहा है। तो बोलो हाइट कितनी हुई? 2, और चीजें किसमें बदली जा चुकी हैं? तो हाइट कितनी हो गई? 2 मीटर। ठीक है, अब देखो, फोन करो। ऊपर ही बचा क्या? लो, ये 2 भी बच रहा है। तो हाइट कितनी हुई? 1 मीटर। 2 से 2 भी तो कट गया। अगला देखो, मिल्क टैंक। ये देखो 6th क्वेश्चन। ये गाड़ी क्या है? ये अमूल दूध लेके जा रही है, और
ठीक है, ये मिल्क टैंक है। तो ये सिलिंड्रिकल होता है क्या? ऐसा आपने कभी देखा है? हाँ बोलो। 1.5 मीटर है और लेंथ कितनी है? देखो 7 मीटर है और इसका रेडियस कितना है बताओ? 1.5 मीटर। तो इसमें इसकी कैपेसिटी बताओ। तो कैपेसिटी या क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, सो दैट इज कैपेसिटी ऑफ टैंक। हाँ आयुषी, Sir, pi r square. पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू बताओ क्या क्या रखे हैं? Sir, 22/7 into देर लगाती हो। sir 1.5 into 1.5 into 7. 7 से 7 कटा। Yes, sir. 1.5 इंटू 1.5 क्या होता है? Sir, 2.25. सही है। अब इसमें 22 का मल्टीप्लाई करो, यानी मल्टीप्लाई कर लो और देखो कितना आता है, खुद ही करो। 2.25 का मतलब 450 है। So 495. कितना आ गया? 49.5. 49.5 आया। 49.5 ये कितना हो गया? मीटर क्यूब। ठीक है ना, सब कुछ मीटर में ही दिया है, तो मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में सृष्टि, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर, इतना बड़ा टैंक हो, उसमें कितने लीटर होते हैं? उसमें कितने लीटर चीज जैसे तुम्हारे घर के ऊपर पानी की टंकी होगी 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब होगी ना टंकी, उसमें 1000 लीटर होता है। बात याद रखो। 1 मीटर क्यूब कितना है बताओ? कभी कभी ये लीटर में भी पूछा जाता है, तो ये कहीं नोट कर लो। फिर से देखो, ये 1 सेंटीमीटर का है, तो ये 1 सेंटीमीटर इसकी हर डायमेंशन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितने ml होते हैं, कितने मिलीलीटर? तुमको जब कप सिरप पीना होता है तो 20 ml पीती हो, तो इसमें कितने ml है 1 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, ये याद रखना। सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम है और ml भी वॉल्यूम। ml एक वो जो मेजरिंग वो होता नहीं कैन, उससे निकाला जाता है, ये क्यूब में क्यूब का। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml? Sir, 1 centimeter. Sir, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ml बताओ ना। मतलब जैसे तुमको 20 ml दवा पीनी है तो तुम कैसे पियोगे बताओ? तो ये जो 20 ml का होगा इसमें रख देना ऐसे 20 ml और पी लेना। पी तो लोगे ना, बाद में फंसेगा तो नहीं कर लेना। ऐसे 20 गुटके समझ आए? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml? sir, ठीक है. 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml? 1 ml होता है। तो फिर ये मुझे बता दो, कितनी बार समझ आई? जिसे न समझ में आई हो, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आती है। तो यहाँ देखो, ये तुम्हें मालूम है 1 मीटर क्यूब का इतना बड़ा टंकी हो तो उसमें 1000 बोतल पानी डालोगे पूरी भर जाएगी। पानी की बोतल जब ट्रेन में जाते हो खरीदती हो ना, 1000 बोतल पानी इतने बड़े टैंक में डालो 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर तो समझते हो, ये है 1 मीटर। इतना ही क्यूब बना लो, ऐसा क्यूब बनाओ जिसकी एक साइड ये हो, तो क्या उसमें 1000 बोतल पानी नहीं आ जाए? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, अगर जानती हो तो बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? Sir, 1000. हर चीज में तुम इंटेलिजेंट हो, Certain. बहुत अच्छा। फिर भी उसने प्रयास किया, ऐसे मत करो, वो ट्राई तो कर रही है ना। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ 1 लीटर में कितने ml? 1 लीटर पानी है, वो कितने ml पानी है? मिलीलीटर। कोई भी चीज है 1 लीटर में 1000 ml,
एक कोई लीटर से मिलीलीटर में बदलो तो क्या होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है कि नहीं, तो 1 लीटर को क्या लिख दें 1000, देखो लीटर की जगह क्या लिख दिया 1000, तो यहाँ कितने जीरो है क्या 6, और यहाँ भी कितने हैं, तो बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml आया, आ गया कि नहीं। अब 2 चीज बतानी है तुमको, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml, दोनों चीजें बताओ। बोलो हाँ बोलो। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अच्छा बताइए, देखिए बता पा, इधर मत देखना। सर 1 मीटर क्यूब में 1000 हाँ, और सर 1 क्यूब क्यूब क्या होता है, हाँ बोलो अर्पित। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml। अब बताओ। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1, देवव्रत बताओ। सर 1 मीटर क्यूब में सर 1000 लीटर बहुत तो सही करें। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml। शॉर्ट बोलो। सर 1 मीटर स्क्वायर हो ही नहीं सकता। सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml। सही। अब यहाँ तक बात हो गई। सो आपको 4th, 5th, 6th क्वेश्चन करना है और साथ ही साथ ये भी लिखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml। कन्वर्ट करना है क्या लीटर्स, तो बताओ 6th क्वेश्चन में 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, तो मुझे क्या कर देना चाहिए इनटू 1000 लीटर, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1000 से मल्टीप्लाई, 1 डेसिमल से तो एक जीरो चला ही गया, अब फिर क्या होगा 495, वैसे 3 जीरो लगा दो और 1 डेसिमल पहले, मतलब 1 जीरो पहले डेसिमल लगा दो, यही तो करेंगे है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 49500 लीटर कितना हो। चल क्वेश्चन नंबर आप लोग 4, 5, 6 करिए। ये लो। कहा गया है कि किसी एक क्यूब की अगर एक एज डबल कर दी जाए तो अर्लियर और ये लेटर,
तो एक एज पहले क्यूब ऐसा था लेकिन मैंने उसकी एज ही डबल कर दी तो वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया क्यूब 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये ए था और ये क्या हो गया 2a। तो ऐसी स्थिति में इसका सरफेस एरिया क्या 6a स्क्वायर होता है। तो नया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू 2a का स्क्वायर, क्योंकि अब इसकी नई साइड ये है। 2a का स्क्वायर क्या होगा जस्मिता, चलो आप कर लो पहले। 6 इंटू 2a इंटू 2a क्या होता है बताओ, क्या 6 इंटू 4a स्क्वायर। लेकिन 6a स्क्वायर एक साइड रखो, 4 को किनारे कर दो। 6a स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो s, तो बोलो अब s1 क्या हो जाएगा s इंटू 4। ये s है कि नहीं, यही देखो मैंने पुट किया है वहां पे। तो सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। क्या लिखोगे, सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। ऐसे ही वॉल्यूम में भी करो। तो वॉल्यूम V क्या होता है बताओ, क्या एक क्यूब, और बताओ नया वॉल्यूम क्या होगा V1 क्या 2a का होल क्यूब। लेकिन 2a इंटू 2a इंटू 2a क्या होता है बताओ। अच्छा a क्यूब की जगह क्या रख सकते हो, यहां से देख के बताओ। a क्यूब की जगह क्या रख सकते हो, क्या v। तो मैं अब इस a क्यूब की जगह क्या पुट कर दूं बताओ, जैसे मैंने 6a स्क्वायर की जगह क्या पुट किया था s। तो करो, v1 की जगह क्या लिख दो 8v। सो वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स बाय 8 टाइम्स। यहाँ क्या लिखोगे बाय वॉल्यूम will increase by 8 times। इतनी बात समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन देखो। नाउ वाटर एक एक्वेरियम में गिर रहा है और 1 मिनट में कितना गिर रहा है बताओ, क्या 60 लीटर। और पूरा रिजर्वायर, ये एक्वेरियम नहीं है, बहुत बड़ा कोई वो है पानी का टैंक। तो पूरे एक्वेरियम का वॉल्यूम पता करो कितना है, कितना दिया है बताओ। लेकिन 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते होंगे, ऐसा कोई बता सकता है? ठीक है, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम, वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम इज इक्वल्स टू, एक्वेरियम ही रिजर्वायर है, दैट इज 108 मीटर क्यूब। लेकिन 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, 1000 लीटर। तो ये 108 ट्रिपल लीटर। तो अब 1 मिनट में इतना गिरता है पानी, कितने गिरता है बताओ 60 लीटर। तो दैट इज टाइम इन मिनट टू फिल टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गेटिंग इनसाइड टैंक पर मिनट। भाई 1 मिनट में इतना, तो जब अगर मान लो तुम्हें चाहिए वॉल्यूम, अगर टैंक का 120 लीटर होता और तुम्हारे में होता कि 60 लीटर पर मिनट, तो क्या लीटर से लीटर ना कट जाता, तो तुम्हें मालूम है मिनट ऊपर चला जाता। पर मिनट को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, मिनट -1, वो फिर ऊपर चला जाता, तो 2 मिनट में भर जाएगा। मान लो टंकी 120 लीटर की है और हर मिनट में 60 लीटर पानी आ गया, तो कितने मिनट भर जाएगा, 2 ही मिनट में भर जाएगा। और लेकिन टंकी इतने लीटर की है, तो डिवाइड करोगे तो टाइम आ ही जाएगा ना कि कितने मिनट भरेगा। तो क्या करें बताओ, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर डिवाइडेड बाय रेट
ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो ये है 108,000 लीटर। और क्या ये 60 लीटर पर मिनट है? लेकिन लीटर से लीटर कट जाएगा और मिनट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो उतने मिनट आ जाएंगे कि नहीं? अब ये 0 से 0 कट करो जरा, और 6 से कट करो। कैसे कट होगा? 6 1 इज, अब 4 बचा 48, यानी 6 8 इज 48। फिर क्या बचा? 2 0, 1 0 तो कट ही गया था, 2 0 बचे। ये 1800 मिनट। आयुषी, इसमें घंटे बताओ। 1800 मिनट। तुमको मिनट और आवर का रेशो पता है? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट नीचे लिखना, नहीं तो मिनट कट नहीं पाएगा। ऊपर मिनट ना लिख देना। एक घंटे में कितना मिनट? 60। अब ये मिनट से क्या काटो? अब आवर में आ जाएगा कि नहीं? भाई हम 1 से किसी चीज में तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। 1 ही से तो करना है, ऊपर नीचे सेम है कि नहीं? अब 60 से कट करो जरा, 6 से काटो, तो कितने घंटे में भर जाएगा? 30 आवर्स। 30 आवर्स। आपको 7th और 8th क्वेश्चन करना है, इसके बाद आपकी छुट्टी होगी। ये लो, क्वेश्चन एक बार समझा सकते हैं? 7th हम बता दें, क्योंकि समझोगे नहीं तो करोगी कैसे? वो कह रहा है कि मान लीजिए एक छोटा क्यूब है और उसका साइज हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। ऐसा करने से अगर छोटे क्यूब का साइज तुमने डबल कर दिया तो क्या बड़ा क्यूब बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर का साइज बड़ा करो तो ऐसे ऐसे क्यूब बन जाएंगे कि नहीं? देखो 2 सेंटीमीटर का बन गया कि नहीं? तो हमने उसका साइज बड़ा कर दिया है। अब वो पूछ रहा है ऐसा करने से सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो बोलो पहला सरफेस एरिया 6a स्क्वायर है, बाद में भी 6a स्क्वायर ही है, लेकिन वो साइड अभी कितनी लिखोगे? 2a। 2a का स्क्वायर कितना होता है? 2a इंटू 2a। तो 2a इंटू 2a क्या होता है बताओ? इट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो अब 6a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से 4 किनारे कर दो, 4 किनारे कर लो। यहाँ क्या लिख लो? 6a स्क्वायर। तुमको मालूम है 6a स्क्वायर को क्या कहा गया है? यहाँ s डालो यहाँ पे। तो नया सरफेस एरिया क्या पिछले सरफेस एरिया इंटू 4 हो गया है, 4 गुना। तो न्यू सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। पुराना वॉल्यूम a क्यूब है, नया वॉल्यूम 2a का होल क्यूब है, क्योंकि साइड 2a है ना। 2a का होल क्यूब कितना होता है? 8a क्यूब लिखा है कि नहीं मल्टीप्लाई करके? 8 को किनारे रखो और a क्यूब की जगह क्या रखो? v। तो v1 क्या 8v हो गया है? क्या v1 8 टाइम्स हो गया है? तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए? 8 गुना। तुम ऐसे समझ लो ना, ये 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा है। अभी बताओ, तुम्हारे घर में मान लो जैसे बहुत मेहमान आ गए तो मम्मी कहेंगी कि ये बीच से पनीर काटो और छोटे छोटे पीस बना लो, सब मेहमान को दे देंगे, कहेंगे पनीर मिला है। बोलो 8 पीस हो गए कि नहीं? 4 पीस ऊपर 4 नीचे, तो वॉल्यूम 8 गुना बढ़ा कि नहीं? ये चीज तो करनी है। काउंट कर लो चाहे तो, ऊपर भी 4 नीचे। ऊपर के खंड में बोलो ग्राउंड फ्लोर में कितने पनीर है, और फर्स्ट फ्लोर पे सारे मेहमानों को बांट दो। बोलो कन्या खिलाई जा रही है। चलो ओके।